मेजर जनरल एसवी थपलियाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व अध्यक्ष EN राम मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख अजीत डोवाल और शहीद अनुज नैयर के पिता SK नैयर। 10 साल में क्या बदला है? मैं नैयर साहब आपसे ही शुरुआत पहले करूंगा कि 10 साल में आपको क्या लगा है जब से आपने अपना बेटा खोया इस मुल्क में, और आज क्या वास्तव में हम लोग कारगिल में जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने वहाँ बलिदान दिए, उनको श्रद्धांजलि दे पाए? 10 साल पहले जो इंटेलिजेंस का रिएक्शन टाइम था, इंफॉर्मेशन आई, इंटेलिजेंस गैदर की एंड द रिएक्शन जो 10 साल पहले था, आज भी उससे बदतर हुआ है, बेहतर नहीं हुआ। जल्दी से आपने जो बात कही और आपने कहा कि 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, नजर डालते हैं कि 10 साल पहले कारगिल रिव्यू कमेटी जो रिपोर्ट बनी थी उसमें जो सिफारिशें दी गई थी, आप भी नजर डाल लें उसके ऊपर। पहली सिफारिश थी प्रतिरक्षा प्रमुख की नियुक्ति होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बड़ी तोप की खरीद हमारी अब भी अटकी हुई है। पिछली तोप हमने बोफोर्स खरीदी थी 1987 में। उसके बाद जाते हैं तो हम बात करते हैं अमेरिका में कि किस तरह अमेरिका जो ड्रोन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान में, चालक रहित खोजी विमान, ये सब चीज़ें 10 साल पहले सरकार को बताई गई थी, अभी तक उनमें से कुछ नहीं हुआ है। संयुक्त प्रतिरक्षा खुफिया एजेंसी की बात हुई थी, वो अभी तक नहीं बन पाई है। और उसके बाद में अगर देखें, बजट में वृद्धि काफ़ी हुई है हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो डिफेंस के में, लेकिन 15% हमारे बजट का पेंशन में जाता है, ये भी आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आगे हम चलते हैं, सैनिक उपग्रह की बात की गई है, उसमें सैटेलाइट सर्विलेंस की जो नैयर साहब बात कर रहे थे वो हमने अभी तक नहीं छोड़ा है, हालांकि हम चांद पे पहुंच गए हैं। सेना की सूचना व्यवस्था के बारे में वहां पर कहा गया था कि जो सिविल मीडिया है उससे डील करने के लिए एक नई सूचना की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, वो नहीं बनाई गई है। अभी भी सेना की सिविल की जो समन्वय समिति की बात की गई थी वो अभी तक नहीं बनाई गई है। और करगिल का सियाचिनीकरण कहा गया था, नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सियाचिन में लोगों को बैठा रखा है, वैसे पूरे करगिल का जो एरिया है द्रास का, वहां पर लोगों को बैठाना चाहिए, वो भी हो रहा है। और पाकिस्तानी कश्मीर की निगरानी के बारे में उसमें कहा गया था, उसकी मॉनिटरिंग हमें लगातार करनी चाहिए। हमें आज तक कुछ नहीं मालूम कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ये 10 सवाल हैं। एक सवाल आपने उठाया था, मैंने 9 सवाल और उसमें और जोड़ दिए हैं नैयर साहब। तो ये 10 सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हमारी सरकारें देंगी, लेकिन क्योंकि सरकारों ने ये अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है, हम लोग आज इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। AM मार्शल पटनी, आप बताइए, क्या ये ठीक है चार्जशीट सरकार की, या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया है? नहीं, मैं आपकी व्यू से सहमत नहीं हूँ। पहली बात ये देखिए, कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, किसने बनाई थी? सरकार ने। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस किसको दी? सरकार को। हम ये तो नहीं ना कह सकते कि जो भी कारगिल रिव्यू कमेटी ने लिखा है वो बिल्कुल सब ठीक है। सरकार ने उसको रिव्यू किया, उसके बाद देखा कि क्या हो सकता है, पैसे दिए और आस्ते आस्ते काम चल रहा है, काफी कुछ काम हो चुका है। ये क्वेश्चन ऑफ CDS कीप्स कमिंग अप ओवर एंड ओवर अगेन। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कहती है कि एयरफोर्स इज अगेंस्ट इट। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं दैट CDS एज इट वाज रिकमेंडेड बाय कारगिल रिव्यू कमेटी, एयरफोर्स इज अगेंस्ट इट। देयर आर मेनी पीपल इन द आर्मी एंड इन द नेवी अगेंस्ट इट। Tuba.com